So hi guys and welcome. Today we'll start with CSS syntax. तो चलिए देखते हैं क्या है ये. A CSS comprises of style rules that are interpreted by the browsers and then applied to the corresponding elements in your document. A style rule is made of three parts. तो CSS का फुल फॉर्म होता है CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट. यहाँ आप लोग देख सकते हैं कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स. तो ये आपका जितना भी एडिटिंग फॉर्मेटिंग होता है वेब पेज पे उसमें आपको मदद करता है. तो सी एस एस कंप्राइज ऑफ स्टाइल रूल्स. तो उसमें बहुत सारा रूल्स होता है जो कि हम लोग वेब ब्राउज़र उसको इंटरप्रेट करता है जो हम लोग बनाते हैं और फिर वो अप्लाई होता है हर एक एलिमेंट में जिसमें जो आप लोग बनाते हैं. फिर सेलेक्टर. तो इसमें जो भी स्टाइल रूल होता है वो तीन पार्ट से बना होता है. तो चलिए देखते हैं वो तीन पार्ट क्या क्या है. पहला होता है सेलेक्टर, दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा वैल्यू. तो सेलेक्टर क्या होता है देखते हैं. सेलेक्टर इज एन एचटीएमएल टैग एट विच स्टाइल विल बी अप्लाइड. दिस कुड बी एनी टैग लाइक h1 और टेबल एक्सेट्रा. तो सेलेक्टर क्या होता है कि पहले हम लोग टैग सेलेक्ट करते हैं और वो टैग एचटीएमएल टैग होता है. तो इसके लिए आप लोग को एचटीएमएल को भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. फिर प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी इज़ अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ एचटीएमएल टैग. तो वो एचटीएमएल टैग का एट्रीब्यूट होगा. पुट सिंपली ऑल द एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स आर कन्वर्टेड इनटू सीएसएस प्रॉपर्टीज. तो जितना भी एचटीएमएल टैग एट्रीब्यूट्स होता है वो सीएसएस का प्रॉपर्टीज में हो जाता है. प्रॉपर्टी मतलब अगर कोई पूछे प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है जितना भी सी एस एस एचटीएमएल के टैग का एट्रीब्यूट्स होता है वो प्रॉपर्टी होता है. और जैसे कि दे कुड बी कलर, बॉर्डर एक्सेट्रा. फिर हम लोग आते हैं वैल्यू पे. वैल्यूज आर डिफाइंड टू प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जांपल कलर प्रॉपर्टी कैन हैव द वैल्यू आइदर रेड और जो इसका वैल्यू होता है F1 और शुरुआत में हैशटैग होता है एक्सेट्रा. तो वैसे क्या है कि हर कलर का एक कोड होता है. तो आपको कलर कोड भी याद रख सकते हैं जो कि बहुत मुश्किल है वैसे तो. और आप सीधे कलर भी याद रख सकते हैं. तो वैल्यूज उसी को बोलते हैं. वैल्यूज आर असाइन टू प्रॉपर्टीज़. तो उस प्रॉपर्टी का कितना वैल्यू रहेगा वो होता है. फॉर एग्जांपल कलर प्रॉपर्टी कैन हैव द वैल्यू आइदर. तो अगर कलर एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट में कलर आ गया और एट्रीब्यूट को ही प्रॉपर्टी बोलते हैं. तो वो कलर का वैल्यू क्या होगा, मतलब वो रेड होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, वायलेट होगा, वो सब बताना होता है वैल्यू. तो सी एस एस स्टाइल रूल सिंटैक्स आपका ऐसा होता है. पहले सेलेक्टर लिखेगा, उसके बाद आपका कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट कीजिएगा, फिर प्रॉपर्टी लिखिएगा और फिर वैल्यू लिखना है. एग्जांपल यू कैन डिफाइन अ टेबल बॉर्डर एज फॉलोज टेबल. फिर उसके बाद आपको उसका प्रॉपर्टी लिखना है बॉर्डर. फिर आपका 1px सॉलिड और फिर कोड. तो उसके बाद हियर टेबल इज सिलेक्टर. जो टेबल है वो सिलेक्टर हुआ, मतलब एचटीएमएल टैग है ये. एंड बॉर्डर इज ए प्रॉपर्टी, मतलब बॉर्डर ये एट्रीब्यूट हो गया अगर एचटीएमएल से देखा जाए तो. एंड द गिवन वैल्यू 1px सॉलिड इज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. तो उस प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है वो स्पेसिफाई किया जा रहा है. यू कैन डिफाइन सेलेक्टर्स इन वेरियस सिंपल वेज बेस्ड ऑन योर कंफर्ट. लेट मी पुट दीज सेलेक्टर्स वन बाई वन. तो आपका सेलेक्टर्स क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे अभी. तो सेलेक्टर आपका टाइप सेलेक्टर हो सकता है. टाइप सेलेक्टर्स. दिस इज़ द सेम सेलेक्टर वी हैव सीन अबव. तो ये जैसे आप टेबल सेलेक्टर देखे, टेबल टैग देखे, वैसे ही ये होता है. अगेन वन मोर एग्जांपल टू गिव अ कलर टू ऑल लेवल 1 हेडिंग्स. अगेन वन मोर एग्जांपल टू गिव अ कलर टू ऑल लेवल 1 हेडिंग्स. तो जैसे कि H1 आपका सेलेक्टर हो गया, कलर आपका प्रॉपर्टी हो गया और फिर ये आपका वैल्यू हो गया. तो फिर अब हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या है. Rather than selecting element of a specific type, the universal selector quite simply matches the name of any element type. तो इसमें क्या है कि आपका जितना भी एलिमेंट होगा उसका कलर और फिर ये उसका वैल्यू.
तो ये प्रॉपर्टी हो गया, ये वैल्यू हो गया। तो ये है कि आप बस हैश टैग डालिएगा, आपको जितना भी होगा उसका जितना भी टैग होगा सबका आपका कलर जो होगा वो ब्लैक हो जाएगा। So this rule renders the content of every element in our document in black। तो जितना भी एलिमेंट होगा उस सबको एक साथ ब्लैक में चेंज कर देगा, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। फिर आपका आता है डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। तो सपोज यू वांट टू अप्लाई अ स्टाइल रूल टू अ पार्टिकुलर एलिमेंट ओनली व्हेन इट लाइज इनसाइड अ पार्टिकुलर एलिमेंट। तो मान लेते हैं कि आपको एक पार्टिकुलर एलिमेंट के अंदर जितना भी एलिमेंट्स रहेगा उसके अंदर का आपको सारा ब्लैक करना है, तो क्या करना है, वो उसको डिसेंडेंट सेलेक्टर्स बोलते हैं। एज गिवन इन द फॉलोइंग एग्जांपल, द स्टाइल रूल विल अप्लाई टू एम एलिमेंट ओनली व्हेन इट लाइज इनसाइड द यूएल टैग। तो उसको आपको ऐसे डिफाइन करना है। तो इसमें क्या है कि आपका जितना भी एम के अंदर आएगा, द स्टाइल रूल विल अप्लाई टू एम, जितना भी एम होगा सब में अप्लाई होगा, और जो कि यूएल टैग के अंदर आएगा। तो ये आपका यूएल टैग हो गया और ये आपका एम टैग हो गया, और इसके अंदर जितना भी होगा सब ब्लैक हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही वैसे तो आसान है। फिर आपका आ गया सेलेक्टर्स, क्लास सेलेक्टर्स। तो चलिए देखते क्लास सेलेक्टर्स क्या है। यू कैन डिफाइन स्टाइल रूल्स बेस्ड ऑन द क्लास एट्रीब्यूट ऑफ द एलिमेंट्स। तो इसमें क्या है कि आप स्टाइल रूल्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि क्लास एट्रीब्यूट्स जो भी होगा एलिमेंट्स का उस पर सब पे। तो ऑल द एलिमेंट्स हैविंग दैट क्लास विल बी फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड रूल। तो जो भी आपका एक क्लास में होगा वो सारे पे आपका वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो डॉट ब्लैक कलर ब्लैक, तो जितना भी आपका ब्लैक में होगा क्लास है ये, तो वो सारे में आपका ये क्लास है डॉट ब्लैक, तो उसके बाद आपके सारे में ब्लैक हो जाएगा। ये कलर कोड है, तो ये कोड ब्लैक के लिए यूज़ किया जाता है। तो दिस रूल रेंडर्स द कंटेंट इन ब्लैक फॉर एवरी एलिमेंट विथ क्लास एट्रीब्यूट सेट टू ब्लैक इन आवर डॉक्यूमेंट। तो इसमें क्या है, तो जितना भी एलिमेंट होगा क्लास एट्रीब्यूट्स के साथ वो सब ब्लैक में चेंज हो जाएगा। You can make it a bit more particular. For example, h1 dot black color, तो ये ब्लैक का कोड, जितना भी h1 आपका रहेगा वो सारा ब्लैक हो जाएगा। This rule renders the content in black for only h1 elements with class attribute set to black। तो जितना भी h1 का आपका रहेगा वो सब ब्लैक में चेंज हो जाएगा, सिर्फ h1 वाला होगा। यू कैन अप्लाई मोर देन वन क्लास सेलेक्टर्स टू अ गिवन एलिमेंट। तो आप एक बार में एक से ज़्यादा को भी चूज़ कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, पी क्लास सेंटर बोल्ड, दिस पैरा विल बी स्टाइल्ड बाय द क्लासेस सेंटर एंड बोल्ड। तो इसमें ये बोल रहा है, तो पी ये आपका पैराग्राफ टैग हो गया, क्लास जो क्लास है वो सेंटर बोल्ड है, दिस पैराग्राफ ये आपका एक लाइन लिखा हुआ है, और फिर आपका नीचे जो है वो पैराग्राफ क्लोजिंग टैग है। तो इतना हो गया। सो थैंक यू गाइस फॉर नाउ। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आईडी सेलेक्टर्स क्या होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।